नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज आएंगे भीलवाड़ा। 1 लाख लोगों के लिए डोम तैयार। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर व आध्यात्मिक गुरु पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 6 से 10 नवंबर तक चित्तौड़ रोड पर तेरापंथ नगर के पास कुमुद विहार विस्तार में हनुमंत कथा करेंगे। कथा के तीसरे दिन 8 नवंबर को दिव्य दरबार लगाया जाएगा। करीब 1 लाख श्रोताओं के बैठने के लिए डोम तैयार किया गया है। कथा पंडाल में 40 LED लगाई जा रही है। कथा स्थल के लिए 6 तरफ से एंट्री होगी। इनमें से 4 आमजन और 2 तरफ से VIP प्रवेश कर सकेंगे। मंगलवार दोपहर 3:30 बजे दादीधाम से कथा स्थल तक महिलाओं द्वारा 1008 कलशों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राशन की दुकान पर आधार और रसोई गैस कनेक्शन की देनी होगी। डिटेल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को इस महीने गेहूं लेने से पहले अपने सभी परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड और गैस कनेक्शन नंबर की डिटेल देनी होगी। इसके बाद ही उन्हें गेहूं मिल सकेगा। राज्य सरकार ने ये आदेश 450 रुपए में सिलेंडर देने की योजना को शुरू करने के लिए जारी किए हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए अब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करके NFS से परिवारों को राशन डीलर के यहाँ सभी सदस्यों के आधार और परिवार के LPG कनेक्शन की जानकारी देकर उसे पॉश मशीन में सीडिंग करवानी होगी। सीडिंग का ये काम कल यानी 5 नवंबर से शुरू हो गया। पढ़ाई के लिए किराए पर रहने वाले छात्रों को राज्य सरकार हर माह देगी 2000 रुपए। अध्ययन के लिए जो छात्र अपने घर से दूर दूसरे शहर में किराए के कमरे में रहते हैं, उनको राज्य सरकार की ओर से हर साल 20,000 रुपए पुनर्भरण राशि के रूप में दिए जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 के लिए विद्यार्थियों के आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन 30 नवंबर तक लिए जाएंगे। चयन के आधार पर 5500 विद्यार्थियों को 10 माह के लिए इस योजना का लाभ मिल सकेगा। अंबेडकर DBT वाउचर योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत उन छात्रों के लिए आवास, भोजन एवं बिजली पानी की सुविधाओं के लिए पुनर्भरण राशि के रूप में हर साल मार्च माह तक 2000 रुपए प्रति माह 10 महीने के लिए दिए जाएंगे। कृषि विभाग के सुपरवाइजर पर अधिक कीमत पर बीज बेचने का आरोप। भट्टेवर कृषि विभाग के सुपरवाइजर पर बीज की ज्यादा राशि लेने का आरोप लगाते हुए भट्टेवर निवासी एक व्यक्ति ने उपखंड अधिकारी सत्येंद्र पाटीदार को शिकायत की है। शिकायत की प्रति कलेक्टर एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को भी भेजी है। शिकायत में राजू खारोल ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार की सब्सिडी के बाद 59 रुपए प्रति किलो की दर से चना के बीज देना है, जिसके अनुसार 30 किलोग्राम के पैक का मूल्य 1770 रुपए होता है, जबकि ग्राम भट्टेवर में कृषि विभाग के सुपरवाइजर प्रमोद द्वारा 2111 रुपए प्रति 30 किलोग्राम पैक के लिए जा रहे हैं। राजस्थान का ये जिला बनेगा तीसरा एजुकेशन हब। राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए 8 दिन बाद वोटिंग होने वाली है। इस उपचुनाव में दौसा हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से किरोड़ी लाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा को बीजेपी ने टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया है। जगमोहन की जीत का पूरा जिम्मा किरोड़ी लाल मीणा के पास ही है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जगमोहन मीणा के उपचुनाव जीतने के बाद दौसा को एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ की जनता को कोटा और सीकर जैसी फैसिलिटी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन भाजपा के इस सीट को जीतते ही यह काम शुरू कर दिया जाएगा। जयपुर में दिलजीत के शो के बीच 100 मोबाइल चोरी। जयपुर में 3 नवंबर को हुए सिंगर दिलजीत दोसांझ के 3 घंटे के शो में 100 से अधिक मोबाइल चोरी हो गए। शो के अंदर और बाहर मोबाइल गायब होने पता चलने पर एक कर लोग सांगानेर सदर थाने पहुंचे। पुलिस ने अधिकांश को मोबाइल के कागज लाने के लिए भेजा दिया। जिनके पास दस्तावेज थे, उन 32 लोगों के मोबाइल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। बदलने वाला है पिंक शहर। मिलेगा जयपुर का नया लुक। पिंक सिटी जयपुर जल्द ही बदला बदला नजर आएगा। राइजिंग राजस्थान समिट से पहले जयपुर का नया लुक दिखने वाला है। इस समिट से पहले शहर भर में कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। ऐसे में कई दुकानों, बिल्डिंग और मकानों के रंग बदले जा रहे हैं, जिसके बाद शहर फिर से अपने पुरान लिबास में दिखाई देगा। दिसंबर में होने वाले इस समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। दिवाली के मौके पर भी राइजिंग राजस्थान समिट की थीम पर शहर भर में लाइटिंग की गई थी।
प्रदेश के 18,000 खान मालिकों को हर वर्ष कराना होगा ड्रोन सर्वे। प्रदेश में अब प्रधान खनिजों की तरह करीब 18,000 अप्रधान खनिज की खानों का भी हर साल ड्रोन सर्वे करवाना होगा। इसके लिए खान मालिकों के करोड़ों रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार ने ड्रोन सर्वे करवाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब तक केवल प्रधान खनिज की खान मालिकों से ही ड्रोन सर्वे करवाया जाता था, लेकिन अब राज्य के खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने प्रदेश के करीब 18,000 अप्रधान खनिज मालिकों को भी हर साल अप्रैल मई में ड्रोन सर्वे करवाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रत्येक खनन पट्टाधारी को अपने खान क्षेत्र के अलावा उससे बाहर 100 मीटर की परिधि का ड्रोन सर्वे करवाना होगा। इसके लिए निदेशालय ने प्रारूप निर्धारित किया है। दिव्यांग, गर्भवती व दुर्घटनाग्रस्त छात्रों के प्रतियोगी परीक्षा केंद्र को लेकर आया अपडेट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मंगलवार को बताया कि उनके सामने छात्रों की कई समस्याओं के जुड़े प्रकरण आए हैं, उनके समाधान भी बताए हैं। इनमें परीक्षा केंद्र को लेकर भी प्रकरण आया था, जिसका बोर्ड ने स्पष्ट जवाब दिया है। बोर्ड के सामने प्रकरण आया कि दिव्यांग, गर्भवती महिला व दुर्घटनाग्रस्त छात्रों द्वारा परीक्षा केंद्र बदलने को लेकर आवेदन किए जाते हैं। इसका समाधान क्या है? इस प्रकरण को लेकर बोर्ड सचिव BC बधाल ने स्पष्ट किया है कि दिव्यांग, गर्भवती महिला व दुर्घटनाग्रस्त छात्रों व अन्य किसी भी प्रकार के अभ्यर्थी की व्यक्तिगत प्रार्थना पर परीक्षा केंद्र किसी भी स्थिति में नहीं बदला जाएगा। बॉर्डर पार करते पाकिस्तानी युवक को पकड़ा। श्रीगंगानगर जिले में श्रीकरणपुर के नग्गी इलाके में BSF ने एक पाकिस्तानी युवक को पकड़ा है। यह युवक पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा था। युवक 0 लाइन क्रॉस करके भारतीय सीमा क्षेत्र में आ गया था। हालांकि उसने फेंसिंग क्रॉस नहीं की थी। BSF ने उसे ललकारा तो वह रुक गया। इस पर उसे पकड़कर BSF पोस्ट पर लाया गया। अब किसानों के व्हाट्सएप पर आएगी बीमा पॉलिसी। श्रीगंगानगर जिले में अगस्त से पहले खरीफ फसलों का बीमा करवाने वाले किसानों को अब तक बीमा पॉलिसियां नहीं मिल पाई हैं। कृषि विभाग मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान चलाकर पॉलिसी वितरण कर रहा है। इसके बावजूद बहुत से किसानों को बीमा पॉलिसियां अब तक नहीं मिल पाई हैं। ऐसे में PMFBY की नई पहल से किसानों के साथ ही विभाग के अधिकारियों को भी अब राहत मिल पाएगी। नई व्यवस्था के तहत अब किसानों को कृषि विभाग कार्यालयों व बीमा पॉलिसी प्रतिनिधियों के यहाँ चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। किसान अब अपने व्हाट्सएप पर भी बीमा पॉलिसी की प्रति हासिल कर सकेंगे। साथ ही क्लेम, प्रीमियम, खराबा आदि की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। गांवों से शहरी क्षेत्र में आई जमीनों के मिलेंगे पट्टे। सरकार ने तय की कीमत। नगरीय निकायों में आई अकृषि जमीनों का फ्री होल्ड पट्टा देने को लेकर कीमत तय कर दी है। अब जमीन के खातेदार या मालिक पट्टा 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर का शुल्क देकर पट्टा ले सकेंगे। ये शुल्क उन जमीनों के लिए निर्धारित किया है जिनका भू उपयोग परिवर्तन कलेक्टर, ADM, SDM के स्तर पर पहले हो चुका है, लेकिन उनका पट्टा अब तक जमीन मालिक या खातेदार के पास नहीं है। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों दो साधुओं के बीच जमकर नोकझोंक हो रही है। आलम यह है कि दोनों नेताओं के बीच कसाकसी चल रही है और एक दूसरे की पोल खोलने तक की बात हो रही है। यह बात हो रही है कांग्रेस नेता और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा नेता व पूर्व मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की। वैसे तो दोनों एक दूसरे के साधु लगते हैं, लेकिन अब दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवार निकाल ली है। हालांकि इन दोनों की बयानबाजी से सूबे की राजनीति दिलचस्प बनी हुई है। राजस्थान परिवहन निगम के सवाई माधोपुर आगार की ओर से देई, बूंदी से गोवर्धन धाम, उत्तर प्रदेश वाया गंगापुर सिटी, नादौती होते हुए नई रोडवेज बस सेवा संचालन के आदेश जारी किए हैं। बस का संचालन मंगलवार से होगा। सवाई माधोपुर डिपो के मुख्य प्रबंधक गजानंद जांगिड़ ने बताया कि बस का संचालन होने से गणेश धाम रणथंभौर, सवाई माधोपुर, मेहंदीपुर बालाजी तथा गोवर्धन धाम उत्तर प्रदेश दर्शन के लिए आने जाने वाले भक्तों सहित अन्य लोगों को लाभ मिल सकेगा। यह बस सेवा सुबह 6:40 देई से प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे नादौती आएगी, शाम 4 बजे गोवर्धन जी पहुँचेगी। प्रदेश में बढ़ने लगी सर्दी। प्रदेश में अब धीरे धीरे सर्दी का असर बढ़ने लगा है। लगभग सभी जिलों के तापमान में नियमित रूप से गिरावट दर्ज की जा रही है। कल प्रदेश के 3 शहरों फतेहपुर, सिरोही और सीकर की रातें माउंट आबू से भी ठंडी रहीं। फतेहपुर का न्यूनतम तापमान तो 12.7 डिग्री सेल्सियस तक डाउन हो गया।
जनवरी में होगा मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन। भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रमानुसार के तहत 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 29 अक्टूबर को किया गया। 29 अक्टूबर से 28 नवंबर के बीच दावे एवं आपत्ति प्राप्त करने की तिथि निर्धारित है। प्रदेश में जल्द ही 48,593 चतुर्थ श्रेणी एवं समकक्ष पदों और 3,170 ड्राइवर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। कैबिनेट से इन भर्ती प्रक्रियाओं को मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। अब जल्द इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी होगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने इन पदों की विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश आज सीएमओ में आयोजित बैठक में अधिकारियों को दिए। विधानसभा उपचुनाव के बाद 64 नई 108 एम्बुलेंस बेड़े में शामिल की जाएंगी। सड़क दुर्घटना के दौरान घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए भजनलाल सरकार 64 नई एम्बुलेंस और बेड़े में शामिल करने जा रही है। इसमें 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट और 39 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होंगी। नई एम्बुलेंस के आने पर घायलों को अस्पताल में पहुंचाने का रिस्पाइनेंस टाइम घटने के साथ ही ज्यादा लोकेशन से 108 एम्बुलेंस की सुविधा मिलने पर जीवन को बचाना आसान होगा। परमिशन मिलने पर फ्लाइट में इस्तेमाल कर सकेंगे वाईफाई। सरकार ने सोमवार को कहा कि फ्लाइट में पैसेंजर्स वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब विमान इंडियन एयर स्पेस में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की व्यवस्थाओं को देख पर्यटक हुए नाराज। वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार चित्तौड़गढ़ दुर्ग देश और दुनिया में अपनी खूबसूरती, संस्कृति, वास्तुकला के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाएं उनको रास नहीं आ रही है। दीपावली के दिन ही चित्तौड़गढ़ आई पैलेस ऑन व्हील में आए पर्यटकों ने दुर्ग स्थित पद्मिनी पैलेस और कुंभा पैलेस के शौचालयों की हालत देख अपनी नाराजगी जताई। पुष्कर मेले के दौरान 2000 पुलिस जवान और अफसर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। इसके लिए जिले के अलावा रेंज और पुलिस मुख्यालय से जाप्ता मांगा गया है। जाप्ता मिलते ही मेले में तैनाती कर दी जाएगी। वहीं पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर सिविल डिफेंस, SRDRF के अलावा पुलिस के गोताखोरों को भी तैनात किया जाएगा। ब्रह्मा मंदिर, रंगजी मंदिर, वराह मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों के अलावा घाटों और बाजारों में पुलिस की पुख्ता व्यवस्था रहेगी। किसानों को कुछ राहत मिलने के आसार। DAP का रैक आया। DAP की चल रही किल्लत के बीच रविवार को एक और रैक आने से इसकी किल्लत अब कम होगी। रविवार को क्रिप्को के आए इस रैक में 1350 MT DAP आने की सूचना है, जिसे जिले की करीब 90 सोसाइटी में भिजवाया गया है, जहां से किसानों को वितरित किया जाएगा। कृषि विभाग के उप निदेशक BR बाकोलिया के अनुसार प्रति सोसाइटी करीब 300 से 400 थैले वितरित किए गए हैं। इससे किसानों को कुछ राहत मिलेगी। सांसद ओला बोले, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, पार्टी ने बात नहीं मानी। झुंझुनू सांसद ब्रजेंद्र ओला ने कहा कि उनका परिवार चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी और टिकट दे दी। पार्टी ने कहा कि किसी दूसरे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया तो जमानत जब्त हो जाएगी। ओला ने कहा वे लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे। मैंने पार्टी से कहा था कि विधायक ही ठीक हूँ, लेकिन पार्टी नहीं मानी और मुझे टिकट देकर भेज दिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, सरकार हर तरह के हथकंडे अपना रही है। आम आदमी और सरकारी कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है, लेकिन इनको पता नहीं कि झुंझुनू वाले कितने बहादुर हैं। वे किसी से नहीं डरते। दरअसल कांग्रेस ने उपचुनाव में झुंझुनू सीट से ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को प्रत्याशी बनाया है। ब्रजेंद्र ओला ने रविवार रात को बेटे के समर्थन में जनसंपर्क किया था। इस दौरान मंडरेला रोड पर लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। रणथंभौर से गायब बाघों के लिए जांच कमेटी गठित। रणथंभौर में लंबे समय से कई बाघ बाघिन गायब हैं। इसका खुलासा टाइगर मॉनिटरिंग रिपोर्ट में हुआ है, जिसके बाद अब वन विभाग हरकत में आया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में लंबे समय से बाघों के लापता होने की सूचना टाइगर मॉनिटरिंग रिपोर्ट में आ रही थी, जिसे लेकर CWLW पवन कुमार उपाध्याय ने 3 सदस्यीय जाँच कमेटी का गठन किया है। यह जाँच कमेटी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट CWLW ऑफिस में पेश करेगी। इसे लेकर CWLW ऑफिस की ओर से एक आदेश जारी किया है।
भारतीय विकेटकीपर आर्यमान साहा ने संन्यास का ऐलान किया। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज आर्यमान साहा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 40 साल के साहा पिछले 3 साल से टीम से बाहर हैं। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 2021 वानखेड़े में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।